जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। नैया मझधार में पड़ी, नैया मझधार में पड़ी। गुरुजी आके तू बनी जा खेवैया हो। गुरुजी आके तू बनी जा खेवैया हो। नैया मझधार में पड़ी। गुरुजी आके तू बनी जा खेवैया हो। नैया मझधार में पड़ी। भव सागर नदिया गहीर गंभीर, भव सागर नदिया गहीर गंभीर। थाह न पावे कोई, लगावे बहु जोर की नैया मझधार में पड़ी। गुरुजी आके तू बनी जा खेवैया हो। नैया मझधार में पड़ी। चारों तरफ घन घोर घटा छाई गईले। चारों तरफ घन घोर घटा छाई गईले हो। नैया मझधार में पड़ी। पानी आए करम के बरस बाहु जोर हो। कि नैया मझधार में पड़ी। गुरुजी आके तू बनी जा खेवैया हो। नैया मझधार में पड़ी। डगमग होले नैया, डगमग होले नैया लहर उठ जोर हो। कि नैया मझधार में पड़ी। नैया मझधार में पड़ी। गुरुजी आके तू बनी जा खेवैया हो। नैया मझधार में पड़ी। उमड़ी घुमाड़ी की बरसेला बदरा, उमड़ी घुमाड़ी की बरसेला बदरा। भव सागर में भांवर आइल बड़ा जोर हो। कि नैया मझधार में पड़ी। गुरुजी आके तू बनी जा खेवैया हो। नैया मझधार में पड़ी। नैया मझधार में पड़ी। कि नैया मझधार में पड़ी।
गुरु जी आके तू बानी जा खेवैया हो नैया माझधार में पड़ी। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, स्वामी जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भाई बंधुओं, आपको सादर जय गुरुदेव। इस चैनल के माध्यम से आप सबको सत्संग, गुरु महाराज जी के वचन, आत्म कल्याण के जो भी सुनाए जा रहे हैं, इस पर आप लोग अमल कीजिए। मालिक की अपार दया है, कृपा है कि गुरु की दया बरस रही है और उन्हीं की दया से हम सबको सत्संग वचन कहने और सुनने का ये अवसर मिलता है। और जो भी हमें सत्संग मिले, उनके वचन सुनने को मिले, उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि सत्संग बहुत ही दुर्लभ होता है। ऐसा नहीं है कि जब हम चाहें तब हमको सत्संग मिल जाए, ये उन्हीं की दया कृपा से मिलता है। नहीं तो सत्संग कोई खोजने लग जाएगा, नहीं मिल सकता। सत्संग मालिक की दया से ही होता है। इसलिए महापुरुष ये समझाते हैं कि जब कहीं आपको सत्संग सुनने को मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। और जब सत्संग में बैठ जाओगे तो बहुत कुछ अपराध कम हो जाते हैं, कट जाते हैं। कहें संत दरस पातक सब हरई, महात्माओं के दर्शन से बहुत पाप ताप कट जाते हैं। और वहाँ बैठकर उनके वचन को सुनने लगोगे तो कितने पाप ताप कटेंगे। इसलिए संतों महात्माओं के वचन को सुनना चाहिए, उनकी वाणी को सुनना चाहिए और मौका मिले तो उनका दर्शन करना चाहिए। और ये दर्शन करोगे तो आपका ही फायदा होगा, उनका सत्संग सुनोगे आपका ही फायदा होगा। आपकी आत्मा के ऊपर लगी हुई मैल साफ होगी, कर्म की मैल साफ होगी, तो गंदे गली जो कर्म है वो जब साफ होने लगेंगे तो दुख तकलीफ कम होने लगेगी। और यदि उनका साथ नहीं करोगे, उनकी संगत सोहबत नहीं करोगे तो दुख तकलीफ बढ़ती जाएगी। इसलिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। सत्संग बहुत अनमोल दौलत है जो पैसे कौड़ी से, हीरे जवाहरात से खरीदी नहीं जा सकती है। ये तो मौज बनती है जब मालिक की, तभी मुफ्त में सत्संग मिलता है। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा दया है कि सबको सत्संग मिला। गुरु महाराज जी बहुत सबको दर्शन दिए, सत्संग सुनाए, वचन वाणी सुनाए। कहें सबके कर्मों को अपने ऊपर लेकर मालिक बहुत कष्ट उठाए, लेकिन ये बेचारे जीव फिर भी मालिक को पहचान नहीं पाए। कहें संत आए दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। वो तो दया बरसाने के लिए आते ही हैं, समझाते बुझाते हैं, सबको हर तरह से तसल्ली देते हैं, अपने घर चलने के लिए सबसे कहते हैं, लेकिन कोई कोई महात्माओं को पहचान पाता है। बाकी लोग विरोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, रार मचाते हैं। जैसे हाथी जा रही है, कुछ कहती नहीं है किसी से, लेकिन कुत्ते जितने होते हैं भौंकने लगते हैं, आगे पीछे भौंकते हैं। ऐसे ही महात्मा जब सच्ची बात सुनाना शुरू करते हैं, जीव के कल्याण की बात कहना शुरू करते हैं, तो ये जो है सांसारिक जीव उनको नोचने लगते हैं कुत्ते की तरह। चारों तरफ से उनकी बदनामी, उनको बेइज्जत करना, उनकी बदनामी करना, उनको नाना प्रकार के कष्ट देना, ये इनका स्वभाव बन जाता है। लेकिन सब तरह की तकलीफ महात्मा सह लेते हैं, लेकिन आपको कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बेचारे अज्ञानी जीव, इनको ज्ञान नहीं है और ये अपने आप अज्ञान अवस्था में ये सब काम कर रहे हैं।
इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा जब ज्ञान प्रवेश हो जाएगा तो यही लोग चरण पकड़ के रोते हैं महात्माओं का, जो विरोध करते हैं वही रोते हैं, तड़पते हैं कि बाबा जी हमको माफ़ कर दीजिए, हमने आपको बहुत कुछ भला बुरा कहा, आपको बहुत कुछ कहा। तो रोते हैं बाद में, पहले तो नहीं, पहले तो बहुत विरोध करते हैं, लेकिन जब कुदरत की मार पड़ती है ना तो बड़ी बड़े की अक्ल ठिकाने आ जाती है, सबकी अक्ल ठिकाने आ जाती है जब कुदरत की मार पड़ती है। महात्मा ये समझाते हैं समय की मार बहुत बहुत कठिन होती है, इसलिए समय एक तार तो रहता नहीं है, समय करवट लेता है, ऊपर नीचे ये समय करवट लेता रहता है। तो गुरु महाराज जी ये समझाते हैं, इसलिए हम सबको सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से क्या होता है, महात्माओं के दर्शन करने से क्या होता है, ये सब आप जब सत्संग में आओगे, जाओगे, बैठोगे, दर्शन करोगे तो आपको पता चलेगा कि महात्माओं के दर्शन से क्या होता है। आप उनका दर्शन करोगे रोज़ रोज़ तो आपके जितने भी कर्म हैं सब कट जाएंगे, पाप कर्म कट जाएंगे। सत्संग सुनोगे तब भी कर्म कट जाएंगे। तो सत्संग सुनना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। आप ये जानते हो महाभारत में 18 छावनी सेना थी, लेकिन सब एक दूसरे के सामने एक दूसरे का जान लेने के लिए सब खड़ी थी। और अर्जुन को उसमें मोह उत्पन्न हो गया और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख लूँ मैं किन किन लोगों से युद्ध करूँगा और कौन लोग मुझसे युद्ध करेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाके खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने देखा कि हमारे दादा, मामा, काका, पितामह, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे सब जितने उनके सगे संबंधी हैं, पूजनीय हैं, सब उनके सामने खड़े हैं। अर्जुन ये सोचने लगे या तो ये मुझे मारने के लिए खड़े हैं या तो मैं इनको मार दूं और ये सारा विनाश तो घर ही में होगा। इसलिए उनके अंदर मोह उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा कि गांडीव को नीचे रख दिया, कहा हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा युद्ध करके क्या फ़ायदा है कि अपना ही कुल का खानदान खत्म हो जाए। ऐसी धरती लेकर क्या फ़ायदा। मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर लूँगा, लेकिन इन लोगों को मारूँगा नहीं। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। कहें सबक निज पथ पर चलने को, सिखाती है हमें गीता। सबक निज पथ पर चलने को, सिखाती है हमें गीता। जगत के पाप से निस दिन, बचाती है हमें गीता। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और सब उपदेश देने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, देखो सब कुछ करता धरता तो मैं ही हूँ, इसलिए तुम एक काम करो, संपूर्ण तन मन से मेरे अधीन हो जाओ, मुझे समर्पण कर दो, तुम मेरे बन जाओ। तो जब तुम हमारे हो जाओगे तो तुम इन सभी लोगों को मार कर भी पाप को प्राप्त नहीं होगे, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। कय मन मना भव मदाक्तो मद्दाजमा, नमस्कुरु मामे वैश्यसि, सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सर्वधर्मां पदेजकं मां किं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
कहते मुझको भजो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी आज्ञा में चलो। यदि तुम सभी को मार दोगे तो अभी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। सारे धर्म कर्मों को छोड़कर मेरे पास चले आओ। ऐसा उपदेश जो है भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और अपना विराट रूप भी दिखाया, चतुर्भुजी रूप भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। अब अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध करो या न करो, मैं इन सब का भक्षण कर जाऊंगा। मैं कालों का भी काल महाकाल हूँ और प्रकट हुआ हूँ इन सब का भक्षण करने के ही लिए। ये तो तुम धनुष बाण ले लोगे तो लोग कहेंगे कि अर्जुन ने सबको मारा है, लेकिन मेरा चक्र चलेगा। देखो मेरे मुंह में, ये सब अपने आप मेरे मुंह में जा रहे हैं। विराट रूप दिखाया और अर्जुन देखकर भय से व्याकुल हो गए और पूछ बैठे कि हे प्रभु आप कौन हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं कालों का भी काल महाकाल हूँ और इस समय प्रकट हुआ हूँ, अब सभी लोगों का भक्षण कर जाऊँगा। तुम चाहे युद्ध करो या न करो, ये तो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। हमारे कहने पर युद्ध करोगे तो तुमको श्रेय मिल जाएगा, नहीं तो मैं तो सबको मार दिया हूँ। सिर्फ तुमको खड़ा होना है। हर तरह से समझाया बुझाया। अर्जुन अंत में उनका मोह भंग हुआ और धनुष बाण को उठा लिए और युद्ध किया। बहुत घनघोर युद्ध हुआ, सभी सेनाएं खत्म हो गई, सब लोग खत्म हो गए। अभी पांडव लोग बच गए, कृपाचार्य बच गए, अवस्थामा बच गया, ऐसे कुछ लोग बच गए। तो अब राष्ट्रीय यज्ञ किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब राष्ट्रीय यज्ञ कर डालो। तो राष्ट्रीय यज्ञ किया तो 1 घंटा आसमान में बांधा गया, यानी ऊंचाई पर 1 घंटा लटकाया गया। तो अब ये कहा गया कि सभी ऋषि मुनियों को और प्रजाजनों को और गुरुओं को, जितने भी लोग हैं, जपी तपी योगी सन, सबको बुलवाओ और सब लोग तुम्हारा भोजन करेंगे। और जब सब तुम्हारा भोजन करेंगे तो जो घंटा टंगा हुआ है 1 घंटा बच जाएगा। जब 1 घंटा बच जाएगा तो जान लो तुम्हारे पाप खत्म हो गए। कहीं किया युधिष्ठिर यज्ञ, बटोरा सकल समाजा, और मर्दा सब का मान, सुपच बिनु घंटन बजा। कहते किया युधिष्ठिर यज्ञ किया और इसके बाद सबको भोजन करवाया, लेकिन घंटा नहीं बजा। तो युधिष्ठिर ने कहा भगवान कृष्ण से कि आप भोजन कर लीजिए, हो सकता है आपके कहने पर घंटा बज जाए। भगवान कृष्ण ने भी भोजन कर लिया, तब भी घंटा नहीं बजा। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि हे माधव, आखिर ये घंटा नहीं बजेगा तो ये पाप खत्म कैसे होगा। कहें कि तुम्हारे ही राज्य में जो जंगल है और उसी में एक सुपच नाम के भक्त रहते हैं, वो संत हैं, वो जब आ जाएं तो और भोजन कर ले तो जान लो कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो सुपच भक्त के पास लोग गए। सुपच भक्त ने कहा कि भाई हम तो चलेंगे ही, और कोई हमको जो है 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल दे दे। तो लोगों ने कहा कि भाई अभी तो ये कहीं अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, तो 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल कैसे दे दें। कहें जब तक 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल नहीं दोगे हम नहीं चल सकते हैं। सब लोग अपना आजमाइश किए, जोर लगाएं कि उठा के ले चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सबका बल थक गया। उनका एक जो है माला जो टांगे थे सुमेरनी, माला नहीं कोई उठा पाया। भाई भीम उनका बल सब खत्म हो गया। तो महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, जब सुपच भक्त आए भोजन करने के लिए तो जितना 16 प्रकार का व्यंजन था तो सबको एक में मिला लिए, और उसके बाद भोजन जैसे एक ग्रास 5 बार घंटा बजना था, एक बार जैसे भोजन किए घंटा टन टन बजने लगा।
और तब तक वो जो है द्रौपदी हंस दी, कहे कि ये जो है नीच जात के महात्मा, और हमने सोचा था इतना बढ़िया व्यंजन बनाऊंगी, इनको खिलाऊंगी, और सब कुछ एक में मिला लिए हैं। बताओ इनको कैसे स्वाद पता चलेगा। इसके बाद ये बात तो सुपत जी को मालूम हो गया कि ये जो है पांचाली यही बात सोच रही है। इसके बाद कह दिए कि नहीं, अब हम भोजन नहीं करेंगे। सुपच भक्त वहाँ से चल दिए। 5 बार घंटा बजना था, घंटा नहीं बजा। बाद में बहुत समय तक ये लोग राज्य किए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, हम लोग राज्य किए, बहुत समय हो गया, अब तो अपने बच्चों को जो सियाने हैं उनका तिलक कर देना चाहिए। तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, देखो अब हम भी अपने धाम जाएंगे, तो हमारे अपने धाम चले जाने के बाद तुम लोग यहाँ मत रहना, क्योंकि तुम लोगों को मानुष मारने की हत्या लग चुकी है। अब इसके बाद अब कलयुग आएगा तो फिर तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं जैसे चला जाऊंगा तो तुम लोग, और ये द्वारिकापुरी है ना, मेरे चले जाने के बाद ये समुद्र द्वारिकापुरी को अपने में डुबा ले जाएगा। तो यहाँ से सभी गोपिकाओं को और सारे जो बचे हुए हैं इनको यहाँ से निकाल ले जाना पहले ही। और इसके बाद तुम सब भी राज तिलक अपने बच्चे को करके और तुम सब लोग हिमालय पर्वत की ओर चले जाना और वहाँ गल कर शरीर को त्याग देना। इसी तरीके से भगवान कृष्ण ने कहकर अपने धाम को पधारे। और अब ये लोग पांचों भाई राजा परीक्षित को राज तिलक करके और इसके बाद वन गमन करने की तैयारी करने लगे। हिमालय पर्वत की ओर चले गए और जाके गल गए। महात्मा ये समझाते हैं कि भगवान कृष्ण देखो, गीता का उपदेश दे करके अर्जुन से युद्ध करवाएं और बाद में कह दिए कि तुम्हें मानुष मारने की हत्या लग गई है, तुम सबको लग गई है। तो महात्मा ये समझाते हैं कि यहाँ एक कर्मों का देश है, अदला बदला का देश है, यह सबको भोगना भरना पड़ता है। जब भगवान भी नहीं बचे यहाँ पर आकर के तो और जीव कैसे बचेगा। इसलिए इस देश को छोड़ के भागने में ही भलाई है, इस देश को छोड़ देना चाहिए। कह रहना नाही देश बेगाना है, कहते भी इस देश में रहना ठीक नहीं है, ये बेगाना है और यहाँ अपने मुताबिक कोई काम होगा नहीं और तकलीफ़ ही तकलीफ़ दुनिया भर की होगी। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि अपने देश चलो। कहें चलो हंसा वही देशवा की जहाँ तोरा पिया बसी, चलो हंसा वही देशवा की जहाँ तोरा पिया बसी, कितना जुग बीता कितना मुदत, पियवा की सुधि गयो भूल की चलू हंसा वही देश, कि जहाँ तोरा पिया बसे, पल पल पिया निहारे बाट तोरी, कि पल पल पिया निहारे बाट तोरी, तू नाही ताके पिया कियो, तू नाही ताके पिया की ओर चलू हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसे, पहिले कबीर साहेब स्वामी आए, रहिया बताई के जीव को जगाए,
रहिया बताई कि जीव को जगाए। और कर्म कांडी ब्राह्मण बहुत जोर, लगाए चालू हंसा वही देश। जहाँ तोरा पिया बसे, साहेब कबीर को बहुत दुख दिए। साहेब कबीर को बहु दुख दिए। आगिने की चितवा सजाई के दिए सोलाई। चालू हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसे। जीव कारण साहेब कबीर, जीव कारण साहेब कबीर। नाना दुखवा सहे चहुओर, चालू हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसे। जीव को जगाए स्वामी, जीव को जगाए स्वामी, रहिया बताए। और सूरत सबद मार्ग दर्शाए, चलु हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसे। महात्मा ये समझाते हैं कि जीवात्मा को संत महात्मा एक आते हैं कि बच्चा यहाँ से निकल के चलो, अपने देश चलो। बहुत युग बहुत मुद्दत बीत गया, बहुत समय बीत गया, और तुम अपने प्रीतम प्यारे को गए भूल, और तुम्हें जगाया जा रहा फिर भी तुम्हें नहीं होता होश। तो महापुरुष बहुत तकलीफ से आते हैं। जब वो समझाते बुझाते हैं तो लोग उनका विरोध करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनको नाना प्रकार का कष्ट देते हैं, उनको जरा सा भी इज्जत नहीं करते। पाले बहुत कष्ट कबीर साहब जी महाराज ने झेला। जब इस मार्ग को समझाने लगे, जीवात्मा के भेद बताने लगे, अपने घर चलने का समझाने बुझाने लगे, तो लोगों ने बड़ा विरोध किया। सारे विरोध को सहते हुए, सारे कष्ट को सहते हुए उन्होंने इस मार्ग का जो है इस जीवात्माओं को भेद बताया, लखाया और कहा कि चलो। रानी इंद्रमती को कबीर साहब ने जब रास्ता बताया, और रानी इंद्रमती जो है जब सतलोक पहुंच गई तो देखती है कि उनके जो स्वामी थे राजा, उनका भी समय पूरा हो गया और उनको जमदूत कष्ट बहुत दे रहे हैं। तो सतलोक में पहुंचकर रानी इंद्रमती कुछ उदास सी हो गई। तो कबीर साहब ने कहा कि उदास क्यों हो? कहें कि देखिए नीचे, और राजा को जमदूत कितना कष्ट दे रहे हैं। आज राजा यदि हमारे ऊपर शासन किए होते हैं तो हम आपसे मिल नहीं पाती, आपका सत्संग नहीं सुन पाती, आपसे रास्ता नहीं ले पाती। लेकिन राजा कभी भी विरोध नहीं किए। हम जैसे जिस तरीके से चाहती थी आपकी हम सेवा करती थी, आपके वचन सुनती थी, आपके सत्संग सुनते थे, आपका दर्शन करती थी। ये राजा की बदौलत राजा हमको कभी रोके टोके नहीं। आज उसी राजा को ये कष्ट हो रहा है, ये हमें देखा नहीं जा रहा। तुरंत जो है कबीर साहब जी वहीं से चल दिए, और चल दिए। जैसे आते हैं जमदूत भाग खड़े होते हैं और राजा की आत्मा को सीधे सतलोक लेके चले आते हैं। और जब सतलोक लेके चले आते हैं तो हंस रूप में राजा की भी सूरत और रानी इंद्रमती की भी सूरत, यानी उस देश में कोई स्त्री पुरुष नहीं है, सभी शब्द रूप हैं, सभी हंस रूप हैं। तो
कबीर साहब जी ने कहा राजा से, आप इनको पहचान रहे हो? कहें यही तुम्हारी रानी थी मृतलोक में, आवाज़ देखो। तो महात्मा ये समझाते हैं कि कोई भी पति और पत्नी यदि आपस में प्रेम भाव है और कोई भी यदि महात्मा से रास्ता ले लिया और कोई मान लीजिए नहीं ले पाया, ऐसा कोई संजोग बन गया, तो ये दोनों में आपसी प्रेम भाव है तो एक दूसरे की लोग मदद कर देते हैं। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि यदि एक भी कुल खानदान में प्रभु का भक्त जन्म लेता है तो 7 पीढ़ी आगे का और 7 पीढ़ी पीछे का तार देता है। अपने तो तर ही जाता है लेकिन औरों को भी तार देता है। कहीं अपने जीव को कौन चलावे और तारे पुरुष करोड़। अपने जीव की कोई चिंता नहीं लेकिन और सारे लोगों को वो पार कर देता है। अपने तो पार हो ही जाएगा, जब मालिक ने उसको पकड़ लिया तो पार हो जाएगा, लेकिन और उसके कुल खानदान के लोग भी पार हो जाते हैं। इसलिए प्रभु का भक्त यदि कोई जन्म लेता है तो मालिक बहुत प्रसन्न हो जाता है कि अब इसके आगे पीछे के जो पूर्वज हैं इनका भी उद्धार हो जाएगा। तो मालिक की बड़ी कृपा दया है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है, सत्संग सुनना चाहिए। और जब आप सत्संग सुनोगे तभी ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आप भक्ति के मार्ग पर चलोगे, तभी आप भक्ति कर सकते हो। इसलिए आप सभी मालिक को याद करो और शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताओ। गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन मत करो। जो कुछ भी रूखा सूखा मोटा महीन कपड़ा पहनने को मिले, खाने को मिले, मालिक का नाम लेकर उसको आप खाओ पियो। जितनी ज़रूरत की होगी मालिक आपको देता रहेगा। आपके प्रारब्ध में जो है वो सब मिलता रहेगा और मालिक की दया से कुछ और बढ़ के मिलेगा। लेकिन यह है कि आप सही मार्ग पर चलो। गुरु महाराज जी इसी बात को समझाते हैं। अगला वीडियो कल मिलेगा। यह कि आप लोग अपना समझते हो, भाई समझते हो, तो थोड़ा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ नहीं। और आप सत्संग बराबर सुना करिए। जय गुरुदेव।